ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे गाइस। आज डिटेल बात करेंगे कि मैंने जेई क्यों क्विट कर रहा हूँ और मैंने जेई क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे मुझे जेई के बारे में पता चला। तो लेट्स डिस्कस अबाउट आज जेई कर रहा था चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। इसका मैं लेक्चर ले रहा था साइंस एंड फन पे। तो हुआ ये कि वहाँ पर जब मैं लेक्चर ले रहा था तो मैंने लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसे जब स्क्रॉल किया तो वहाँ पर एक वीडियो आया कि आप जेई को कैसे क्रैक करें, जेई क्या है, जेई का पेपर कैसे देते हैं, इसमें सिर्फ 11-12 ही आता है। अब मैंने उस वीडियो को क्लिक किया। वो वीडियो 1 आवर का था। मैंने उसे कम्प्लीटली देखा। मुझे लगा भाई ये तो बहुत ईजी है और बढ़िया, मतलब कॉलेज भी मिल जाएगा। अब भाई मैंने वो वीडियो जब पूरा कम्प्लीटली देख लिया, मुझे सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो गई। मैंने उसे एक मतलब पेज में पूरा नोट डाउन कर लिया कि कैसे क्या करना है। अब क्लास 11th के जिस दिन मैंने मतलब फर्स्ट डे मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर जो कंप्लीट किया था साइंस एंड फन से, सेकेंड डे मैंने फटाक से गया भाई जेई वाला की सारी प्लेलिस्ट जो हैं वो मैंने डाउनलोड कर ली और लक्ष्य बैच की भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ऑल प्लेलिस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि चैप्टर 1 जैसे कि मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है तो उसका फर्स्ट चैप्टर एक बार लक्ष्य बैच से देखता था और एक बार देखता था जेई वाला से। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। देन जब मैं मतलब लेक्चर कंप्लीट करके आता था तो सबसे बड़ा टास्क ये रहता था कि अब उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है। जब डीपीपी सॉल्व नहीं होती थी तब लगता था भाई ये हो गया ना। अब जब मैंने पूरा लेक्चर कवर कर लिया तब 2-3 क्वेश्चन बन जाते थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन कि मैं अभी पूरा मतलब 12th भी है, उसके बाद एक बार एक ड्रॉप लूँगा या 2 ड्रॉप लूँगा, जो भी लूँगा तो मैं उसमें अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट कर लूँगा। अब मैंने क्या किया, दूसरे दिन मतलब दोनों लेक्चर किए, एक बार लक्ष्य बैच से एक बार जेई वाला से। मतलब यूनिट्स समझ लो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने 2 बार कंप्लीट किया। उसके नोट्स बनाए, डिटेल नोट्स बढ़िया से। उसके बाद मैंने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक 20 क्वेश्चन ओनली। सभी चैप्टर के मैंने ओनली 20 क्वेश्चन करे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा नहीं करे, ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स लिए हैं। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाए। क्लास 11 तक मैंने खूब बढ़िया से नोट्स बनाए। देन ये मतलब भाई लगता ही नहीं था कि मैं इतना भी पढ़ूंगा। पूरी 11 पर भाई मतलब पूरा लगा दिया, मतलब पूरा घिस दिया भाई कि अब भाई करना ही है। तो कैसे बोल रखे हैं देखो, ये है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन सिर्फ इतने चैप्टर में कवर हुआ, देख रहा हो। डिटेल नोट्स हैं, एक एक पॉइंट लिखा है, एक चीज़ लिखी है, देखो चेक करो। ये कोई स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं है, इसीलिए मैंने नोट्स भी दिखाए कि आप लोग बाद में ये मत कहना कि भाई ये तो स्क्रिप्ट बना रहा है। भाई एक एक नोट्स है। अभी देखो रोटेशनल मोशन ये हो गया, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो इनके सबके माइंड मैप भी मैंने सेल्फ ही बनाए हैं। देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अभी ये देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट माइंड मैप देख रहा हूँ। अभी वो और भी दिखाता हूँ। दिस इज नॉट अ फेक। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ यार, ये फेक नहीं है भाई, रियल। बट मैं क्विट क्यों कर रहा हूँ ये अभी मैं इसी ब्लॉग में आगे बताऊँगा। सर्कुलर मोशन का नोट्स मतलब माइंड मैप, नॉट नोट्स। रिकॉल करने के लिए माइंड मैप मैंने बनाए थे, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन ये भी देख सकते हो। एक केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है ये वो है जिसमें मतलब नेम्स लिखे होते हैं कि मतलब जैसे कि बेंजीन है तो उसका नेम है, और जैसे कि ये ट्राइफिनॉन जो भी होता है यार, बहुत सारे नेम होते हैं, सारे नेम इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखो नोट्स, सारे नोट्स चेक करो, ठीक है। अभी इसके बाद केमिस्ट्री के आपको नोट्स चेक कराता हूँ। ये है अपनी केमिस्ट्री की कॉपी, इसमें नहीं नोट्स हैं। देखो सबसे पहले जीओसी का मैंने किया था लेक्चर, जीओसी अपना पूरा कवर है, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर। इसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे चैप्टर के भाई नोट्स हुए हैं इसमें। ये देखो केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा नोट्स हैं इसमें। सबसे पहले आपको थ्योरी मिल जाएगी, उसके बाद जो जेई वाला पे जो नोट्स टीचर बनवा रहे हैं, मतलब टीचर बनवा रहे हैं, तो वो भी मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर की हुई हैं, ठीक है। देख रहा हूँ।
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट IUPAC पैरियोडिक टेबल सारी चीज़ें इसमें लिखी रखी हैं, देख रहा हूँ। ये देखो पैरियोडिक टेबल चैप्टर पूरा डिटेल में भाई, मतलब एक एक पॉइंट लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ छूट जाए जो मुझे बाद में रिग्रेट करे यार कि ऐसा नहीं ऐसा। देख रहा हूँ, चेक करो। मूल कॉन्सेप्ट करने वाला था कि मतलब मैं 11th पास कर चुका था स्कूल में, ठीक है। तो अब मैं क्विट क्यों कर रहा हूँ जी, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस। Why I quit JEE? Some reason I quit JEE 1 year fully preparation, full mindset. See, I want to go NIT. I'm not going to IT, right? And फर्स्ट रीज़न है इसकी जनरल कैटेगरी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि मतलब कि अगर उनके 90-80% आते हैं, मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपके वैसे ज़्यादा 12th उसमें मतलब होता नहीं है, बट मैं एक मतलब आइडिया दे रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी वाले लोगों को 80-90% लाना होगा, ठीक है। तो आपको मतलब बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपके इतने परसेंटेज नहीं है तो आप इनका बेनिफिट नहीं ले सकते हो, राइट। एंड सेकेंड रीज़न इसका ये है कि मैं मतलब लोगों को देख के मतलब प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने 11th में मतलब 2-3 शॉर्ट्स देखे जेई के, देन मुझे लगा ऐसा कोई नॉर्मल। फिर मैंने बताया कि एक लॉन्ग वीडियो मैंने जब उसकी देखी, ठीक है, तो जब लॉन्ग वीडियो मैंने उसकी पूरी देख ली तो मुझे लगा यार मुझे भी करना चाहिए। जब सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। तो यार मैं उनके चक्कर में पड़ेंगे कि मतलब लोग कर रहे हैं तो मैं करूँ, लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँ। जस्ट थिंक कि जो दूसरा बंदा कर रहा है वो आप नहीं कर सकते। ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि वो आप कर ही नहीं सकते, बट आपको डिफरेंट करो, जरूरी नहीं जो दूसरा कर रहा है वही आप करो, राइट। एंड थर्ड ये है कि क्वेश्चन यार बनते तो थे कि मतलब मान लो कि अगर 20 क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा बन जाते थे 2 या 3, तो यार मुझे लगा यार भाई देखो इतना तो इजी है नहीं कि 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं जेई क्रैक कर दूंगा, मेंस भी नहीं क्रैक होगा भाई इससे। तो अब आप लोग सोच रहे हो ये बंदा जब खुद ही डीमोटिवेट हो गया तो हम लोगों को क्या डीमोटिवेट करेगा। आप लोग की बात एकदम करेक्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यार ओनली जेई या बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, राइट। आई डोंट नो, दिस इज़ माई मतलब स्टार्टिंग जोश, और अब ये उतर गया है भाई 12th आफ्टर 12th यार, ठीक है। आई एम नॉट डिमोटिवेट, मैं मतलब डिमोटिवेट नहीं हुआ इन चीज़ों से, ठीक है। फोर्थ रीज़न ये है कि फोकस भाई इसमें जो है फोकस स्टडी पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, डीप फोकस जिसे बोलते हैं। मतलब इसमें फिर आप ब्लॉग नहीं बना सकते यार, मतलब कि ब्लॉग बना रहे हो शॉर्ट्स देख रहे हो भाई, अगर आप ब्लॉग बना रहे हो और स्टडी भी कर रहे हो तो लोगों को लगता है कि भाई वो ब्लॉग भी बना रहा है स्टडी भी कर रहा है, भाई हो नहीं पाता है ये सब। मतलब लोग शो ऑफ करते हैं मेरे हिसाब से यार। मुझे लगता है कि यार डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार थोड़ा सही से पढ़ते हैं क्योंकि ब्लॉग बन रहा है, थोड़ा ये कर लेते हैं ब्लॉग बन रहा है। फिर उसके बाद आप एडिटिंग करोगे तो कुछ नहीं तो मुझे लगता है 1-2 आवर आपका एडिटिंग में जाएगा भाई। आप सही करोगे, कुछ क्लिप्स उसकी कट आउट करोगे या उसका जो भी मतलब एडिट करोगे, राइट। एंड फिफ्थ रीज़न ये है कि आपको मतलब यार सारी चीज़ें यार भूल जानी पड़ेंगी भाई, क्या होती हैं चीज़ें। सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है अगर आपको जेई मेन से एडवांस मतलब क्रैक करना है, ठीक है। मतलब यार 6-7-8 आवर्स तक की स्टडी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मतलब 7-8 आवर्स के तो लेक्चर ही होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। और आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई एम मेंटल फॉर जेई। मैं मतलब पागल हो गया था जेई के लिए भाई कि मुझे जेई क्रैक ही करना है। देन प्रॉब्लम मैथ में आ रही थी कि ये क्वेश्चन मतलब बन रहे थे बिना मतलब देखे में क्वेश्चन करने, मतलब 1-2 बार मुझे देखने की नीड पड़ रही थी कि भाई 1-2 बार वो क्वेश्चन देख लूँ, उसके बाद में भाई 1-2 बार कर मतलब फिर मैं कर सकता हूँ। तो ये तो यार कोई बात ही नहीं कि मतलब मैं जेई मेंस का मतलब पेपर देने जाऊँ तो मैंने क्वेश्चन देख लिया फिर मैं करूँ, यहाँ तो मतलब कोई वही नहीं रहेगा ना, लॉजिक ही नहीं है भाई। यार मुझे लगा भाई देखो मैथ इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है यार अपने आप में। देखो उसकी क्लास 12th की कैलकुलस दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट भाई। क्या मेरी 12th के बोर्ड्स में हालत ख़राब हो गई कैलकुलस में, तो जेई मेंस की हैं और आई डोंट नो कि एडवांस की कितनी टफ हो सकती हैं।
एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ अ क्रिटिकल प्रॉब्लम ओनली मैथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई कि मैथ फिजिक्स के न्यूमेरिकल में रोटेशनल मोशन, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला भी चैप्टर है। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इसके क्वेश्चन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। एंड ईजिली डूइंग वेरी, भाई जो भी बताओ यार कि जी मीन्स मतलब सबके बस की बात नहीं है कि मतलब कोई भी आम बंदा है और हाँ भाई मैं कर लूँगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो। इसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने मतलब 12th जैसे तैसे मतलब मैनेज किया यार कि उसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वगैरह सारी चीज़ें मैंने ऐसे कुछ करके मेरे आ गए थे 60%, ठीक है। देन कंटिन्यू प्रिपरेशन करता रहा एंड जेई की मतलब मैं प्रिपरेशन करता रहा आफ्टर 12th। मतलब जैसे मैंने पेपर ख़त्म हुए तो मैं एक भी दिन मतलब ये नहीं कि रेस्ट कर लूँ, डेली मैं जेई की प्रिपरेशन करता रहा, ठीक है। देन आई एम कमिंग एट 12th एंड माई पेरेंट्स आस्किंग अ क्वेश्चन कि व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। मतलब स्टडी तुम इतनी सारी करते हो, परसेंटेज तुम्हारे 11th में ओनली 60% आए। देन भाई मुझे लगा यार कि अब तो गए यार, कि मतलब मैंने मतलब अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था कि मैं मतलब इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देन अब एक दिन ये मतलब जाकर मैं बैठा तो ऐसे ही मतलब बात हो गई, तो मैंने बताया कि मैं मतलब जेई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने सही किया जो किया, मतलब 11th भर जो भी किया मतलब पढ़ा तुमने, ठीक है, बट अभी 12th में इसकी प्रिपरेशन स्टॉप कर दो। तो मैंने पूछा क्यों, तो मतलब पेरेंट्स बताने लगे कि देखो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, अब तुम इसमें फोकस करोगे, इसका उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मैनेज नहीं कर पाए तो पूरा 12th बेकार कर दोगे। मुझे भी लगा ये भी बात सही है यार। अब मैंने उसकी प्रिपरेशन भाई पूरी स्टॉप कर दी। मैं भूल गया कि भाई जी नाम का कोई वर्ड भी मतलब कुछ भी होता है। मैंने कहा ये बात एकदम करेक्ट है। मैंने 12th में सोल्यूशन चैप्टर सभी के पहले चैप्टर मैंने कर लिया था, तो सेट्स वो कर लिया था, रिलेशन फंक्शन कर लिया था क्लास 12th का, सोल्यूशन चैप्टर भी कर लिया था, और केमिस्ट्री में सॉरी फिजिक्स में चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये भी मैंने जी का कर लिया था। इन तीनों को भी मेरे नोट्स बने रखे थे, बट मैंने इनको हटा दिया। मैंने कहा हटाओ, दोबारा जब ये चैप्टर करेंगे तो दोबारा फिर पढ़ लेंगे भाई, क्योंकि मोटिव ये था कि अभी तो दोबारा भी तैयारी करनी है, बट एकदम से क्या हो जाएगा ये नहीं पता था, ठीक है। तो तैयारी करता ना, इसके बाद मैंने ये सारी प्रिपरेशन स्टॉप कर दी। देन मैं 12th पे मुझे लगा कि अब भाई फोकस करना चाहिए, ठीक है। मुझे लगा भाई कि कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पेरेंट्स ने ये सजेस्ट किया कि पहले अब 12th कर लो, देन इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैंने भी कहा ओके। फिर मैंने जेई की तरफ कुछ भी मतलब देखा नहीं कि जेई भाई क्या होता है, हटा उसको। मतलब फिर सिचुएशन अगर मैंने फिर भी प्रिपरेशन की तो फिर सिचुएशन सीरियस हो सकती है, तो बाकी आप लोग तो समझ ही गए होंगे क्या हो सकता था। तो मैंने अपनी जेई की तैयारी छोड़ दी पूरी तरीके से, ठीक है। मैंने जेई की तरफ नहीं देखा फिर। देन आई स्टार्टेड अ लेक्चर फॉर अ बेसिक मैथ। अभी मैंने जब 12th की मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, देन मैंने लेक्चर लिया बेसिक मैथ का राजवंत सर ने। तो मैंने देखा यार भाई बेसिक मैथ्स का लेक्चर मैंने लिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि बेसिक मैथ्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, जबकि मेरे पास नोट्स भी बने रखे हैं। और अब आप लोग सोचोगे कि यार एक बार लेक्चर देखने से देखो कुछ भी नहीं होगा, वो बात आप लोग की एकदम करेक्ट है। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब मैंने लेक्चर फटाक से उठाया जेई वाला से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट मेजरमेंट का। अब मैंने उसका लेक्चर लिया, वो भी नहीं समझ में आ रहा। मोशन स्ट्रेट लाइन का लिया, पूरे लेक्चर लिया 6-7 आवर्स के भाई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे लगा भाई कि ऐसे अगर तैयारी होगी ना तो जेई मतलब पूरा ईयर मतलब बेकार हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है तो बैकअप में भी भाई कुछ रखो। अगर बाई चांस आपका जेई मीन्स नहीं हो पाता है अच्छे से, तो बैकअप में आप कुछ कर रहे हो। अगर आप नहीं करो तो मतलब अगर आपने मतलब एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि अगर आपने 3 ईयर प्रिपरेशन करी ड्रॉप लेके, ठीक है, तो आपके 3 ईयर जैसे मान लो नहीं सेलेक्ट हो पाए इन केस, तो आपके 3 ईयर मतलब बेकार हो जाएंगे। और बैकअप में आप अगर कुछ लेके नहीं चलो, बैकअप में लेके चलोगे तो मतलब समझ लो कि 12 आवर आपको स्टडी करनी, क्योंकि आपने जो बैकअप में रखा है उसकी भी तो आप प्रिपरेशन करोगे। मतलब कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, तो वही मतलब अब प्रॉब्लम तो हुई कुछ, ठीक है। आई सी लेक्चर बेसिक मैथ्स
बहुत सारे लेक्चर देखे यार, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैंने मैथ का फिर देखा ही नहीं यार, मूड ख़राब हो गया मेरा। देन उसके बाद पहली बार देखा तो मुझे लगा यार कि भाई अब देखो यार, जब लेक्चर ही नहीं कुछ समझ में आ रहा तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो मुझे जेई क्यों अच्छा लगा कि सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में ओम पांडे सर, और इधर मैं अन अकेडमी से सिर्फ आकांक्षा कर्णवाल मैम से सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता था, जो कि बहुत बढ़िया टीचर है भाई। मतलब मुझे केमिस्ट्री एक नंबर भाई समझ में आते थे। ये सारे नोट्स मतलब उनके, मतलब ओम पांडे सर के और आकांक्षा कर्णवाल मैम के मैंने मिला के ही बनाए हैं। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स जब मुझे लगे यार देखो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से ये क्रैक नहीं होगा, या केमिस्ट्री में जितना भी अच्छा कर ले जाओगे तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट में नंबर आएंगे, उससे तो जे क्रैक होने वाला नहीं। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, तीनों सब्जेक्ट में इक्वल एफर्ट लगाने, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल, मतलब समझ रहा हूँ ना। तो यार मुझे लगा भाई देखो सिर्फ केमिस्ट्री करने से कुछ भी नहीं होगा, अगर करना है तो प्लीज़ टाइम मत वेस्ट करो, सिर्फ 1 मंथ है, जो भी करना है जल्दी डिसीजन लो। ठीक है, तो यार मुझे लगा ये भी बात एकदम करेक्ट है। मतलब पेरेंट्स कहने लगे कि जो भी करना है कि बहुत ज़्यादा 2 मंथ्स ले लो, क्योंकि एक बार ईयर मतलब बेकार हो जाता तो मतलब काफ़ी टाइम लगता है, फिर आप प्रिपरेशन वगैरह करोगे जो भी करोगे। ठीक है, तो भाई कुछ तो समय लगेगा कि मतलब 25 तक आप मतलब स्टडी कर रहे हो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आपका ईयर मतलब बर्बाद नहीं जाना चाहिए यार। मतलब कुछ तो कर ही रहे हो कि आफ्टर 12th आप में अभी तक सोचे नहीं, 1 साल आपका बर्बाद हो गया, फिर भी आप सोच ही नहीं रहे हो कि आपको करना क्या है। राइट, तो मतलब बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस बनी कि मुझे लगा यार भाई देखो जेई क्विट कर दो, अगर इसी के पीछे पड़े रहे तो पता नहीं कितने ईयर्स मतलब बर्बाद हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि वो कितने पानी में है। ठीक है, कि वो कितना कर सकता है भाई। ठीक है, और ये भाई ज़रूरी नहीं कि आप जे ही करो, कि भाई इसके अलावा कुछ है नहीं, ओनली आपका एक ही मतलब है कि जे करेंगे। हाँ मतलब दो जो कर सकता है तो प्लीज़ उसे करो। और आपको लगता है देखो नहीं कर सकते तो इतना भी एफर्ट्स मत डालो कि आप मतलब डिस्टर्ब हो जाओ, समझ रहे हो, मतलब फिजिकली आप डिस्टर्ब हो जाओ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था। तो बाकी मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि स्ट्रेस हो रखा है कि यार करना क्या है क्या नहीं करना है, ऊपर से अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है, इसका भाई ये अलग स्ट्रेस है यार। पता नहीं लाइफ में अभी कितने सारे पेपर्स देने पड़ेंगे, देखो देखते हैं, अभी तो बहुत सारे। सो फाइनली डिस्कस अबाउट, मतलब कवर कर दिया मैंने इस टॉपिक को कि कैसे क्या हुआ। एंड आई वॉन्ट टू माई ऑडियंस ओपिनियन फॉर 90% चांस है कि मैंने जे क्विट कर दिया है। देखो 10% चांस ये कि भाई देखो अगर मैं फिर भी मतलब कुछ एफर्ट्स अभी दूंगा, या 10% चांस ये भी कि भी मेरा मूड चेंज है। बट मेरा मतलब क्लियरली समझो कि मतलब मैंने जे क्विट कर दिया यार, अब क्या ही बताऊँ। सो आई क्विट जे फाइनली। I don't know all students this problem face, या ओनली मतलब मैं ही कर रहा हूँ, या बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं आप जिनका मतलब 12th मतलब पेपर ख़त्म हो गए हैं। अब मुझे लगता है देखो अगर इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी तो यार सीयूटी की तैयारी करते हैं भाई। देखो मतलब टाइम इज़ वेरी प्रेशियस भाई, टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा, उससे अपना काम करना है। वो देखो अपना काम करने में लगा, वो आगे बढ़ता जा रहा है, और अपन लोग हैं कि मतलब ऐसे अगर फंसे रहे तो भाई भाई आप लोग बताना कि आप लोग की मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी देखो पूरी 11th के अपने पास नोट्स बने रखे हैं, सिर्फ मुझे 12th कवर करनी है। तो वो लेक्चर तो मैं फिर दोनों के देखूंगा, पूरी 11th देखूंगा, पूरी 12th देखूंगा। राइट, अब इनको करने के बाद क्या होता है, अच्छा एक मेरे पास ये भी एक चांस ये भी है कि मैं सीयूटी का पेपर दे दूँ, फिर मैं किसी भी चीज़ से मतलब ग्रेजुएशन कर लूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं गेट का एग्ज़ाम देके IIIT मेरा वो हो सकता है एडमिशन, एक ये भी चांस है। बट मुझे लगता है जैसे कि जेईई मेंस एक टफ पेपर है, उसके लिए डीप स्टडी करनी पड़ती पूरी 11th एंड 12th। जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके लिए भी अगर आपको गेट का पेपर देना हो तो उसके लिए बहुत डीप ही मतलब स्टडी करनी होगी, ये तो मुझे क्लियरली पता है भाई। कि देखो अगर IIT IIIT NIT में जाना तो उसके लिए भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अच्छे से, समझ रहा हूँ। तो इसके ऊपर एक डिटेल मतलब एक लास्ट और ब्लॉग आएगा जिसमें बताऊंगा मतलब ग्रेजुएशन में मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, और क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स, मतलब किस में, या समझ रहा हूँ। ठीक है, तो
बाय द वे क्या तो ये बुरा लग रहा है कि भाई इतनी सारी प्रिपरेशन करी, इतनी सारी रातों में लेक्चर्स लिए, देख रहे हो सारी मतलब प्रिपरेशन सभी नोट्स बनाए, जीओसी पता नहीं क्या क्या, फिजिक्स। आप अगर एक काम नहीं है तो आप, मुझे लगता है अगर आप ऐसा कोई अगर जेई की तैयारी कर रहा है तो मुझे मैसेज कर देना, तो हो सकता है कि आप लोग को ये नोट्स मतलब प्रोवाइड कर दूँ यार। मतलब बहुत बढ़िया नोट्स हैं यार उनका, मतलब कंटेंट देख लोगे आप अगर एक बार देखो। रोटेशनल मोशन का नोट्स है, इसमें एक एक चीज़ कवर है, देखो एक एक डायग्राम मैंने एकदम साफ सफाई से बना रखा है, एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि ऐसा ना हो अगर जब मैं प्रिपरेशन करूँ कोई भी चीज़ छूट या उन्हीं से क्वेश्चन है तो बाद में मुझे रिग्रेट फील हो यार कि ये मुझे कर लेना चाहिए था, समझ रहा हूँ ना। तो बाय द वे आई होप दिस इज हेल्पफुल वीडियो फॉर योर फ्यूचर। सो मिलते हैं आपको एक मस्त एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए भाई आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।